जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी की कैसे हो? बस कृपा भोलेनाथ जी की प्रभु, आप सुनाइए। मैं बढ़िया बढ़िया भैया। मैं तो पूजा फोन कर रहा लगा। था लेकिन फोन इतना ज्यादा बज रहा था, मैं कहा बाद में करता हूँ। हाँ जी भैया कोई जी। नहीं कोई नहीं, मैं तो 2 बार लगाया आपको, उसके बाद में फिर वो ऑटोमेटिक रिडायल हो जाता है मेरे मोबाइल में। हाँ 5 कॉल आ गई है, मैं कोई बात नहीं। हाँ जी भैया अच्छा बोलिए अच्छा। भैया। क्या भाई साहब, क्या गृह मंत्रालय क्या कर रहे हैं? अभी मीटिंग हुई आज? फिर कह रहे हैं आज मीटिंग है, पता नहीं कल तक वो कह रहे हैं आज पहुंच गए हैं मनोज सिन्हा जी अमित शाह से बात करने के लिए। भाई साहब मीडिया पे आ गया है, टीवी चैनल पे चल चुका है। क्या? और नहीं, अमरनाथ यात्रा के रिगार्डिंग मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है आज। ये तो कंफर्म है लेकिन बात होगी क्या, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। नहीं देखो, ऐसा है कि अभी अभी वो लोग मुझे लगता है रात में अपडेट दे देंगे कुछ ना कुछ, या फिर सुबह पता चलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, 2-3 चीजें निकल के सामने आ रही है। वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्या तैयारियां हैं अमरनाथ यात्रा में। जैसे अभी क्या है कि वहाँ पे जो आतंकवादी हमले वगैरह हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग हुई है ना इनकी, हाँ जी। उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर डिटेल में चर्चा हुई अच्छा जी। कि कहाँ से कैसा क्या होगा। ये सी न्यूज आ रही मतलब मेरे सामने, तो व्हाट्सएप पे कुछ आया था मेरे पास में, तो मैंने देखा कि यार ये क्या सिस्टम है। तो मैंने कहा अपन समझे तो सही इस चीज को कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए मैंने आपको लगाया था कि भैया भाई साहब नहीं आपके मुझे पास भी में क्या यही पता है अभी कि information मीटिंग के बारे में सुनने में है। अच्छा, लेकिन कंफर्म भी कुछ नहीं पता अभी। ये सुबह तक बताएंगे मतलब, ऐसा लग रहा है फिर हाँ हो सकता है सुबह तक बताएं। सुबह तक आ जाएगा कुछ ना कुछ, हाँ जी बिल्कुल है कि नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं अभी कुछ लोगों को फोन लगा रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहे हैं, तो बता नहीं रहे। सुबह तक पता चलेगा अभी कि क्या सिस्टम है क्या नहीं हाँ है। लोग अभी कोई आंसर नहीं है देने के लिए, जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगा तो सब दे देंगे फिर अपडेट तो। और इसके लिए ना मैं बता रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति के पास में, उन्होंने यूट्यूब पे डाला है अमरनाथ गाइड वाले ने, उनके पास कोई बड़ा अपडेट है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम साइन बोर्ड का इंतजार करेंगे पहले। नहीं अपडेट तो सबके पास ही बड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो यात्रा होगी या नहीं होगी, है ना, 2 ही रास्ते हैं। ये दोनों ही अपडेट बहुत बड़े अपने आप में। अच्छा, पर शाइन बोर्ड का इंतजार सभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मतलब बारे पे न्यारा हो गया, मतलब सोने पे सुहागा हो गया, हाँ। है ना। तो वही है इंतजार, लेकिन वही है भक्तों को कुछ भी बोल देना सही नहीं है ना। देखो अभी क्या, एक मिनट, अभी क्या है ना कि वो हरिद्वार का मेरे पास में कोई अपडेट आया थोड़ी देर पहले। हाँ जी। गंगा दशमी पर जो स्नान का कार्यक्रम होता है ना, उसमें आम पब्लिकों को एंट्री दे दी गई है, केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी उनको। अच्छा जी। और आरटीपीसीआर नेगेटिव लेके आना पड़ेगा 3 दिन पुराना, और रजिस्ट्रेशन करेंगे वो, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा वही लोग गंगा दशमी पे स्नान कर पाएंगे। और दूसरा एक अपडेट हुआ, केदारनाथ यात्रा भी कुछ हो सकता है कि शुरू हो जाए। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये तो होंगी, अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से कब तक अपडेट आ जाएगा कंफर्म। ये है, तो मैंने कहा इसीलिए मेरे पास में जो छोटे थे कि यार मुझे केवल एक बंदे से इतना बताया है कि डिटेल में चर्चा हुई है बस। देखिए सर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये है कि हर बंदे की तरफ से ये है कि यात्रा होगी, लेकिन बस कुछ बंदे ये कह रहे हैं कि हो सकता है शाइन बोर्ड डिले कर रहा हो, पर मुझे नहीं लग रहा है। ये मीटिंग करने पहुंच रहे हैं, डिले करना होता है तो मिनटों में डिले कर देते। अब फैसला इनके हाथ में, अब मीटिंग होगी। नहीं देखो, यात्रा तो देखो अब क्या तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई है, ठीक है ना। वो तो जैसे होगी तो 5-7 दिन 8 दिन आगे खिसक नहीं है डेट वो तो। हाँ ये बात भी 100% तय है, क्योंकि कुछ लोगों की क्या ट्रेन, जैसे मेरा 26 तारीख का 25 तारीख का रिजर्वेशन था, और 25 तारीख को भाई साहब वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई है। कहाँ से आएंगे? 28 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए प्री रजिस्ट्रेशन करा लिया मैंने, 28 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब वो 28 तारीख को मेरे को पहुंचना है वहाँ पे, 25 तारीख को मेरी ट्रेन है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, अभी कल तक का वेट कर लेते हैं, शायद डिक्लेयर हो जाए कुछ। हाँ, है ना? क्योंकि क्या मेरे भी फोन बज रहे हैं एक्चुअली। अच्छा इसीलिए वो बहुत सारे लोग मेरे को भी फोन लगाते हैं ना कि भैया क्या कैसा क्या चल रहा है, क्या जहाँ उम्मीद होती है भक्त वहीं कॉल करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा यार भाई साहब से पूछो, क्योंकि मेरे पास केवल इतनी सी जानकारी थी कि भाई उन्होंने डिटेल में रिपोर्ट ली है पूरी की पूरी। नहीं, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आर्मी वाले भी वहाँ पहुंच चुके हैं, टेंट वाले भी। हाँ, एक टेंट वाले भैया का फोन आया था, वो कह रहे बालटाल से यात्रा होगी, पहलगांव से नहीं होगी। पर मैं किसी को भी इसलिए नहीं बोलता हूँ ना, नहीं देखो ऐसा है कि अभी मैं आपको और भी डिटेल बता रहा हूँ कि साइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बालटाल रूट का मुआयना किया है पूरा का पूरा। हाँ जी। एक अधिकारी ने, मुझे नाम नहीं मालूम है, उन्होंने बालटाल रोड का पूरा मुआयना किया है। वो चाहते तो साइन उधर का भी कर सकते थे, ठीक है,
देखते हैं। मैं मतलब मैं तो चाहता हूँ कि दोनों तरफ से यात्रा हो जाए, लेकिन वो ये कि इंतजार है, बाकी अपने हाथ में कुछ है नहीं। जो शाइन बोर्ड करेगा वही फाइनल होगा, है ना। क्योंकि तो ज्यादा लोड मेरे पास में एक अखबार की कटिंग आई थी पहले कि भाई साहब वो बोल रहे थे कि ऑफिशियल है कोई लेडीज है, पता नहीं कौन है, उन्होंने बोले जो है पूरे के पूरे बालटाल से लेकर के होली केव तक का पूरा मुआयना किया है, कहाँ कैसा क्या है, और कुछ निर्देश भी दिए रास्ता वगैरह बनाने के लिए। जब रास्ते के लिए काम चल रहा था तब की बात मैं कह रहा हूँ, बस 1-2 दिन की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ यार, मतलब थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है सर, वो कोई बात नहीं है कि अब जैसे 28 तारीख का उन्होंने कंफर्म कर दिया था पहले, अब उस टाइम पे लोगों ने वैसे टिकटें बुक करा ली हैं। अब जैसे अब जैसे क्या है कि भाई साहब मान लीजिए अब ये कर देंगे जी कि भैया 10 तारीख के दिन से यात्रा शुरू होगी, ठीक है, और इतने ही लोग आ पाएंगे, मान लो 10 दिन 15 दिन की कर दिया। वैसे में कई बार क्या होता है कि ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, फिर ऐसे में सीटें नहीं मिलती है ना। और जिन लोगों की पहले ही मान लो 10 तारीख का, किसी ने 15 तारीख का, कुछ लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन करा रखा होगा, तो वो लोग थोड़ी ना सीट देंगे अपने को फिर। बिल्कुल, मेन प्रॉब्लम ये है। और स्टेट से क्या होता है ना कि डायरेक्ट ट्रेन तो एक ही की जाती है पूरी की, मतलब सारे स्टेट से ऐसा नहीं होता कि हर 2 घंटे में दूसरी ट्रेन है, भाई एक दिन में एक ट्रेन होती है। मैं कह दे रहा हूँ प्रॉब्लम हम सबकी जेन्युइन है, पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं एक्चुअली। हमारे हाथ में यही है प्रभु का नाम लेना, और जो प्रभु करेंगे सबके लिए वो ठीक ही होगा, है ना। अच्छा, यही मैं पूछ रहा था, मैंने और कुछ नहीं, मैंने सुबह से लगा हुआ हूँ, मैंने मेरे 2 बार मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है कि भाई क्या कुछ निकल जाए, कहीं कुछ निकल जाए। सुबह पता चला था 8:30-9 बजे कि मनोज सिन्हा जी जाने वाले हैं दिल्ली। सुबह पता लग गया था कि दिल्ली जाने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो ये चीजें मैं आपको सुबह कॉल करके बता देता कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना भैया, मेरे पास भी दिन भर में बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, पर मेरे साथ समस्या ये है कि मैं चाहता हूँ कि भक्तों को सिर्फ ये खबर सुनाऊं अब कि यात्रा होने वाली है और ये डेट आ गई है ना। क्योंकि ऐसी खबरों से ना, ऐसी खबर डालने से मेरे को और परेशानी, मैं 2-3 दिन पहले 2-3 खबरें डाली। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? राजेश जी के साथ में पूरा क्या नाम लिखते हैं? राजेश, अभी तो मैं राजेश कुमार चंदेल लिखता हूँ वैसे। अच्छा। हाँ जी, राजेश कुमार चंदेल साहब हैं वो। क्या राजेश जी तो मेरे पास में क्या बहुत सारे नाम राजेश के नाम। नहीं, अभी तो लोगों ने नाम ही चेंज कर दिया, सब बाबा बोलते हैं या भोले बोलते हैं या बस यही नाम बोलते हैं, तो पता ही नहीं है तो। हाँ ठीक है, मैंने तो राजेश जी जय भोले करके लिखना पड़ा मेरे को, कम से कम 50 लोग तो राजेश करके हो गए मेरे पास। नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने पूछा आपको भी पूरा नाम क्या लिखते हो आप, है कि नहीं। तो क्या है कि अभी देखो भाई साहब, ऐसा है कि ये टाइम तो निकल गया है जैसे तैसे, लेकिन अब है ना इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी अपने को। अपन एक काम करते हैं, आप समिति से जुड़े हो तो आपके समिति का केवल 10 रुपए का एक खर्चा होगा। हाँ जी। वो ये है कि भैया आप साइन बोर्ड से एक वो क्या बोलते हैं वो RTI नहीं RTI लगा के ये इन्फॉर्मेशन ले लो कि भैया आपके पास में कितनी समितियां रजिस्टर्ड है, कहाँ की हैं, उनका एक डाटा कलेक्ट हो जाए अपने पास में, ठीक है ना। बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक हथकंडा होता है भाई साहब अपनी बात को रखने का, वो है ट्विटर। बिल्कुल, ठीक है ना। वो ट्विटर पे यदि अगर आप सारे लोग मिलकर के बात कर लोगे कि भैया यार ये चीज अपने को, इस चीज को ठीक करवाना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कि भैया हम 4 बजे सारे लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मनोज सिन्हा जी या किसी को, गृह मंत्री जी को टैग करके ट्वीट करेंगे, उसमें अपने को बात अपनी रखना है। तो 4 से 5 बजे के बीच 1 घंटे में 1500, 2000, 10,000 जो भी ट्वीट्स आते हैं वो ट्रेंड में शो करता है उस टाइम पे। बिल्कुल, हाँ, इकट्ठे सब लोग करेंगे तो हाँ वो ट्रेंड में शो करता है। वो बड़ा उन लोगों को टैग करोगे ना तो नोटिफिकेशन जाता है उन लोगों के पास में, तो फिर उनको चेक करना ही पड़ता है कि 1000, 2000 लोगों ने क्या टैग कर दिया। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये करते हैं ये ना, बिल्कुल सही, मैं भी सोच रहा था। तो ये ज्यादा अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा तरीका है भैया। उसके बाद में और भी चीजें कहीं करनी है। एक तो अपन में अभी लेटर भी यात्रा से थोड़ा सा ये सब कुछ इनका क्लियर हो जाए, उसके बाद एक लेटर में लिखने वाला हूँ कि भैया आप लोग कर सकते हो तो एक जिले के अंदर एक बैंक कर दो, हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल कर दो। हॉस्पिटल तो खैर जेन्युइन होती है, लेकिन वो भी अपडेट कर दो कम से कम। नहीं तो हमारे यहाँ उज्जैन का दे रखा था कुछ लोगों का, और वो पता चला वो रिटायर ही हो गए वो डॉक्टर लोग। भैया मैं करता हूँ, मेरे को पहलगांव से कॉल आ रहा है किसी भैया का ना। चलिए ठीक है भैया। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के
वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।